जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। अक्सर बहुत से लोग थोड़ा पाठ, पूजा, दान, धर्म, व्रत, नियम, सेवा कार्य आदि जब करते हैं तो कहीं तो भी यह उनकी अपेक्षा रहती है कि हमारे दुख में प्रभु एकदम सामने आ जाए और हमारा दुख जल्दी से जल्दी मतलब उसी समय कट जाए। और जब किसका दुख थोड़ा ज्यादा समय तक चलता है अगर, तो बहुत से लोग दान, धर्म, पाठ, पूजा, व्रत, नियम, तीर्थ, दान छोड़ देते हैं, भजन छोड़ देते हैं, आरती करना छोड़ देते हैं, ठाकुर जी के द्वारे देवालय शिवालय जाना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो नास्तिक हो जाते हैं और निराश तो बहुत ही हो जाते हैं। लेकिन इस बिंदु को थोड़ा समझना होगा कि भगवान एकदम किसी के दुख काटता नहीं है, काटना चाहे बड़ा विषय भी नहीं है। गुरुदेव हो, इष्ट देव हो, वो अपने भक्त को छोड़ते भी नहीं हैं, इसमें भी दो मत नहीं है। लेकिन थोड़ा समझना होगा, हम जितनी आशा रख रहे हैं वो थोड़ी आशा या हमारी सोच गलत है। कहते हैं कि भगवान की भ्रुकुटी थोड़ी टेढ़ी करने से प्रलय आ जाती है और कई ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है, क्रिएशन हो जाती है। वह भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों को कहते हैं, मैं केवल तुम लोगों का रथ चलाऊंगा, निहत्था हथियार भी नहीं उठाऊंगा। यह हम लोग देखते हैं, पांडव 12 साल तक वनवास भुगत रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, या 13वां साल अज्ञातवास में बिता रहे हैं। तो भगवान तो ऐसा कर सकते थे, अर्जुन चिंता नहीं करो, अभी तुम्हारा दुख दूर कर रहा हूं, तुम जाके सो जाओ। नहीं, महाभारत युद्ध प्रारंभ से पहले भगवान उनको श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से जगाना चाहते हैं, उससे कर्म कराना चाहते हैं। कर्म करने के पीछे फल की आकांक्षा न रखो, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। और यह सब बातें हमारे लिए भी हैं। उठो, कर्म करो, फल के आशा में अटको नहीं, रुको नहीं, करते जाओ, फल कर्म का मिलेगा जरूर। यह श्रीमद् भगवत गीता का हम लोग सार समझ रहे हैं, ठाकुर जी का ज्ञान समझ रहे हैं। तो हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुदेव सब जानते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। हमसे कराना चाहते हैं ज्ञान देके, संकेत अलग अलग जीवन के मोड़ पर देके, कभी थोड़ा दुख देके, कभी अलग अलग कोई माध्यमों से। हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव हमें सतर्क करते हैं, जागृत करते हैं, जाग जाओ, समय बीत रहा है, ये रुकेगा नहीं, लौटेगा नहीं, बदलेगा, लेकिन तुम्हारे कर्म से। सगल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब संसार में वस्तुएं हैं, लेकिन उसके लिए कर्म तुझे तो करना पड़ेगा, और जो कर्महीन होगा, कर्म करना छोड़ेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम लोग आज समझ रहे हैं, हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं। भगवान अर्जुन के साथ रहे हैं, पीछे पीछे शक्ति बन के। लेकिन कर्म तुझे खुद का करना पड़ेगा। अगर मैं करूंगा, तुम कर्महीन हो जाओगे, आलस्य तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, मुझ पर ही केवल डिपेंड हो जाओगे, आधारित हो जाओगे, कर्म करोगे ही नहीं। तो भगवान
हम सबके कर्म को देख रहे हैं। मजदूर इतनी मजदूरी कर रहे हैं, साइकिल रिक्शा वाले हो या जिस भी क्षेत्र में चलते हैं, एक दृष्टि से कर्म हर कोई कर रहा है। भले कोई मंत्री पद पर क्यों नहीं हो, उसके पीछे भी उतने झटके हैं, टेंशन है, तनाव है, काम उसको भी करना पड़ेगा। कोई मिनिस्टर क्यों ना हो, भले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ द किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, वर्क तो उसको भी करना पड़ रहा है। संत मते में भी जो संत कर्म करते हैं, साधना के साथ सेवा करते हैं, सत्संग कथा करते हैं, वही संत फिर व्याख्यात हैं, आज उनका नाम है। ऐसे हर फील्ड फैकल्टी में, हर जगत में, हर क्षेत्र में कर्म करना पड़ेगा। भगवान ये सिखा रहे हैं और कहते हैं वेद में वाणी आती है, भगवान ने आंखें आगे क्यों दी हैं, पीछे नहीं दे, कान के साथ साइड में नहीं दिए। भगवान ने आंखें इसके आगे दी, आगे बढ़ते रहो, कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो कुल मिला के भगवान हमसे कर्म कराना चाहता है, काटता है। बहुत से दुख हमारे कट चुके हैं, कट रहे हैं, आगे मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव मेरे दुख काटेंगे, यह भी विश्वास पक्का हो। हाँ, होता है सूली में से कांटा, लेकिन थोड़ा बहुत तो भुगतना सबको पड़ता है। इसलिए प्रत्यक्ष मिसाल हैं, हम सबके लिए उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे वर्तमान के संत। नियम तो उनको भी शरीर के पालन करने पड़ते हैं, सोना तो उनको भी पड़ता है। हाँ, साधना प्राणायाम के माध्यम से, गहरे श्वास धीरे धीरे लेने के माध्यम से उनकी आयु बढ़ती है। संयम के माध्यम से, नियम के माध्यम से उनका शरीर दीर्घायु रहता है, निरोगी रहता है। लेकिन नियम सबके साथ हैं, सोना उनको भी पड़ेगा, भोजन उनको भी खाना पड़ेगा, आदि आदि। तो भगवान कर्म कराना चाहता है। तो हम लोग पांडवों के उदाहरण से सीख रहे, भगवान उनके साथ है। लाक्षागृह में रक्षा की, या जितने भी वनवास काल में दुर्योधन ने, कौरवों ने तकलीफें देनी चाहिए, भगवान ने उस समय उनकी रक्षा जरूर की है, लेकिन कर्म करो। वैसे ही हम सबको, संतान को भी ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा। केवल मेरा लाडला है, खाए पिए सोए। फिर बहुत लोग बड़े महानगरों वाले गलतियां करते, मेरा बेटा बेटी क्लब में जाए, होटलों में जाए, पार्टियां करे, पिकनिक केवल मनाए, यह अच्छा नहीं है। उनको ही शरीर में, हड्डियों में काम होना चाहिए, और थोड़े में भी जीवन जिया जा सकता है, ये ज्ञान माँ बाप को देना चाहिए। और पैदल स्कूल जाओ या साइकिल पर जाओ, टू व्हीलर पर जाओ, मतलब एकदम सुविधाएं, फैसिलिटीज उनको नहीं देनी चाहिए। जो चीज मांगे बिल्कुल नहीं लेके दूंगा, जो मैं लेके दूंगा तुझे वो अपनानी पड़ेगी, वो खानी पड़ेगी, वो पहननी पड़ेगी। इस प्रकार की उनकी आदतें होंगी तो आगे परिस्थितियां कैसे भी हो, पैसा कितना भी उनके पास हो, किसी का साथ हो या ना हो, वो अपना जीवन अच्छा बिताएंगे। और अंत में ये समझें, हमारा मन भी एक बालक की भांति है, बच्चे की भांति है। इसमें हमने कौन सी आदतें डाली हैं, वैसा ही वह याद करता रहेगा और उसी पर ही डिपेंड और आधारित रहेगा। जैसे एक आयु तक मुझे रोटी के साथ मीठा जरूर चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये मिठाई चाहिए, आदि आदि आदि। लेकिन भगवान न करे जिसको मधुमेह, डायबिटीज हो गई 50 साल के बाद, फिर मिठाई देखते ही बेचारा था, ये मेरा विष है, जहर है, ये मेरी आयु को कम करेगा, मेरी आंखों की कहीं रेटिनल डिटैचमेंट न हो जाए, रोशनी न चली जाए, कहीं हार्ट अटैक न हो जाए, लकवा न हो जाए, भगवान न करे कोई चोट पैर में लगे, कहीं पैर न मेरा कट जाए, फिर वही मिठाई अलग भासती है। बस जब थोड़ा विचार में वो बात आ जाए, वो बात समझ में आ जाए। वैसे ही हर क्षेत्र में भगवान हमसे कर्म इसलिए करा रहा है, तुम अपने पर निर्भर रहो, बाकी मैं बैठा हूँ।
हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कर्मयोगी महापुरुष थे, हमें ये सिखाते थे। और आज शिव धारा मिशन फाउंडेशन उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाली 16 फरवरी 2025 को शिवधारा नेत्रालय में हार्ट मधुमेह की जांच शिविर, आर्थो हड्डियों की जांच शिविर, नेत्र आय की फ्री कैंप है और फुल बॉडी चेकअप है। आने वाली 25 फरवरी को निशुल्क फ्री आई कैटरेक्ट आंखों के मोतियाबिंदु के ऑपरेशन हो रहे हैं। ऐसे ही मार्च में भी होंगे। तो यह सब प्रेरणाएं ज्ञान गुरुवर ने दिया था, तुम लोगों को करना पड़ेगा। और मैं अक्सर कहता हूँ, पहली करनी पड़ेगी मेहनत, जिसका फल आज में मिलेगा, आने वाले टाइम में भी मिलेगा। जो बहुत लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति ने किया थोड़ा लेकिन मिला उसको ज्यादा, फल तो मिलता ही है। पांडवों को बाद में राज्य मिला। उस समय दुर्योधन तकलीफें देख रहा था, मौज मस्ती में महल में बैठा था, लेकिन अंत उसका खराब हुआ। जो बुराई पर चल रहे हैं, बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं। और आज 5000 साल हो गए हम लोग पांडवों की इज्जत करते हैं, उनके लिए अच्छा भाव रखते हैं। कौरवों के लिए हमारे मन में अच्छी भावना नहीं है। और मन की शांति भी अच्छे कर्म से ही मिलती है। तो हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा सबको समझें और अच्छाई की राह पर आगे बढ़ते जाएं। भगवान हमारे साथ है, गुरुदेव हमारे साथ हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। अंत में एक विशेष टिप, जिनके भी बच्चों को गुस्सा बहुत है, तो थोड़ी शहद, थोड़ा लाल चंदन लेके सोमवार को 7 सोमवार या 7 शिवरात्रि, जो अमावस्या से कभी एक दिन कभी 2 दिन पहले आती है, उस दिन उसकी माँ या घर वाला कोई भी हाथ लगा के शिवलिंग पर चढ़ाए और थोड़ी शक्कर हाथ लगाकर रोटी पर रखकर रोज गैया को खिलाई जाए, तो उस बच्चे का गुस्सा थोड़ा कम हो सकता है। तो हम लोग कर्म करें, गुरुदेव की कृपा साथ में है। मेहनत, हिम्मत रखनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य, वेट एंड वॉच और रहमत, उसकी कृपा हम पर होगी। यह 3 सूत्र जीवन में याद रहे। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।